we have these ideas. We can grasp all the ideas. Simple thing is that there must be a learning experience. We have one of the NCRT problem in front of us. So in this problem, you have some determinant. See, if any one of the determinant is there, we have to use some ideas on these properties. All the 7 properties will be used to convert it into different way. See, I have the NCRT problem. If we have this value 1, 1, 1, 1, 1 plus x, 1, 1, 1, 1 plus y. So what will be the value of determinant? If you go through it and if you calculate it, it will require some time. But very simple thing is that go through the property. What is the value of determinant? Value is equals to what? There are so many possible ways. Yes, अब देखो आवाज. हेलो, आवाज आ रही है? Okay, see here value. Simple thing is there. Slow नहीं. Now अब देखो. What about? Hello. लो है सर. Hello. लो है? हाँ सर, प्रीवियस सेशन में अच्छी थी सर वॉइस आपकी. हाँ भी. अब देखो. ओके. वॉइस आ रही है सर बट लो है. कैप्चर नहीं हो रहा. अब देखो. नहीं सर. इसका प्रॉब्लम नहीं है, फिर कुछ नेटवर्क का इशू होगा. हेलो, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सर, वॉइस भी आ रही है लेकिन लो है. लो आ रही है पहले. ओके, 1 1 1 1 plus x, 1 1 1 1 plus y is the determinant. अभी नॉट सर. ओके, 2 मिनट. अब देखो. ओके, नहीं इज इट ओके? सर, वॉइस आ रही है, थोड़ी कम है बस प्रीवियस सेशंस के ठीक है, कंपैरिजन. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके. अब बढ़ गई सर. ओके, कुछ नहीं हो, एडजस्टमेंट रहता है. सी हियर वी हैव दिस. अब आपको क्या करना है? व्हाट विल वी डू? हमें इस तरह प्रॉब्लम में क्या करना है? बहुत ही सिंपल है. ये जब 2 जगह बनाएंगे तो हमने बहुत बार बताया आपको उसको जीरो बनाना है. बट हम अगर ये दोनों को जीरो बनाएंगे, सेकंड और थर्ड रो के, तो हमें पहले रो का 1 यूज करना है. बेटर हम अगर इसको दोनों को जीरो बनाएंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम किसी भी तरह से जा सकते हैं. देखो, ये दोनों को हम जीरो बनाएंगे तो हमारा रहेगा R2 के जगह R2 माइनस R1. इससे क्या होगा कि ये भी 1 निकल जाएगा, ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो बन जाएगा. अब दूसरा ऑपरेशन है R3 के जगह R3 माइनस R1. एक ही रो यूज करो, हम कॉलम वाइज भी जाएंगे. सो इट विल बिकम व्हाट? पहला रो एज इट इज. ये दोनों रो से माइनस हो रहा है, सेकंड एंड थर्ड रो से. इससे माइनस हुआ तो 1 माइनस 1 0. ये एक 1 चला जाएगा, x रहेगा 1 माइनस 1 0.
ये 1 माइनस 1 0 हुआ, ये 1 माइनस 1 0 हुआ, ये 1 चला गया तो y रह गया। अब आगे क्या करना है? आगे आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लिकेशन, किसी भी रो से, जरूरी नहीं है पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, बहुत सिंपल फॉर्म में आया है। इट इज इन वेरी सिंपल फॉर्म। तो बेटर वे आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। थर्ड कॉलम से जाइए, फर्स्ट कॉलम से जाइए, सेकंड कॉलम से जाइए, एक्स वाई। हम जाएंगे पहले कॉलम से। पहले कॉलम से क्यों? पहले कॉलम में 2 जीरो आए हैं। अगर ये 2 जीरो आए हैं, रो की वजह से कॉलम में जीरो बनते हैं, तो हमारा पहला कॉलम का साइन है प्लस माइनस प्लस, ये दोनों जीरो है तो उसका कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ एक ही कैलकुलेशन, एक ही डिटर्मिनेंट होता है 2/1 उसका रो छोड़ दो, उसका कॉलम छोड़ दो, हो गया, कॉलम भी गया। एक्स वाई बस, और माइनस जीरो, सो एक्स वाई इज योर आंसर, एक्स वाई इज योर आंसर, बस हुआ। So this is the application of properties of determinant. We are going to apply the properties of determinant on the problems. It was a NCERT problems. We are solving the different problems. अब इसमें और एक मेथड है, इसमें आंसर, इसमें और एक मेथड है। हम क्या करेंगे, C2 माइनस C1 करेंगे और C3 माइनस C1। फर्स्ट कॉलम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड एज वेल एज थर्ड कॉलम। तो पहला कॉलम एज इट रहेगा 1 1 1, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड 1 माइनस 1 0, 1 प्लस एक्स में से 1 माइनस होगा तो सिर्फ एक्स रहेगा, ये 1 में से ये 1 माइनस होगा तो 0 होगा। C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 0 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, 1 प्लस वाई से 1 माइनस होगा तो y होगा। अब हमें कॉलम वाइज जाना है, रो वाइज जाना है, किसी भी तरह से हम जाएंगे। पहले रो से एक्सपेंशन यूजुअल वैल्यू 1 इंटू एक्स वाई माइनस 0 एक्स वाई, ये माइनस 0 और प्लस 0 कोई वैल्यू मतलब नहीं है, सो आंसर आएगा एक्स वाई। दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे ऑफ सॉल्विंग, बहुत सारे ways, बहुत सारे ways. We can solve the same problem in different ways. Similar problem can be solved by different ways. जरूरी नहीं है कि उसी वे से जाना चाहिए, different ways are there. You can use the different way to solve the problem. XY is the only answer. There is no any other answer. XY is the only answer. Yes, this was our problem. कुछ भी हो, रो वाइज हो या कॉलम वाइज हो, हमें ये एप्लीकेशन आने चाहिए। देयर वर सम सिंपल प्रॉब्लम्स, अब लेवल बढ़ते जाएगी, सिंपल 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 एप्लीकेशन ऑफ जेईई मेन प्रॉब्लम्स ऑफ तक जाएंगे, उसी प्रॉब्लम तक जाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स आर। अब हमारे पास कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें करना क्या है, एक तो रो में कॉलम, रो में रो ऐड करना, रो और कॉलम एस। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज देयर, we have again same problem. See here, there are some problems from different books. See here, I have px x square 1, px x square 1. Now we can convert it into different way. Qy y square 1, qy y square 1, rz pqr are there, z square 1. Now this is equals to, this is equals to, this is equals to, you will have some determinant again, you will have some determinant. Option A, PQR, PQR will be there, X, Y, Z, YZ, ZX, XY, ये डिटर्मिनेंट। दूसरा B, B में PQR, X square, Y square, Z, YZ, ZX, XY, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में क्या होगा आपको, ऑप्शन सी में PQR
पी क्यू आर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, और ऑप्शन डी में वैल्यू नन आएगी, ये कुछ भी नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे कुछ ऑप्शन रहेंगे। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू विच ऑफ द वैल्यू। अभी इसमें तो हम वेरीफाई तो नहीं कर सकते, इसका वैल्यू निकालो, इसका निकालो, इसको इसके साथ निकालो, 3 वैल्यू और एक चौथी वैल्यू, 4 वैल्यू और कौन सी इक्वल है, नहीं होता ना। तो इसलिए उसमें कुछ चेंजेस है क्या वो देखना है। तो गिवन डिटर्मिनेंट की ओर जाएंगे हम। गिवन डिटर्मिनेंट, व्हेन वी गो टुवर्ड्स द गिवन डिटर्मिनेंट हमें क्या मिलता है, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। गिवन क्या है, पी एक्स एक्स स्क्वायर 1, क्यू वाई वाई स्क्वायर 1, आर जेड जेड स्क्वायर 1। तो इसमें कुछ सोचना है हमें। Our thinking process is very important for us, and thinking process will give you the answer. या नहीं तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, उसमें भी आप सोच सकते। तो कैसे करेंगे हम कुछ थिंकिंग प्रोसेस से, बी सी और डी मतलब नन ऑफ दीजिए हमारा आंसर। तो कुछ प्रोसेस से हम जाएंगे। पी एक्स है, क्यू वाई है, आर जेड है, एक्स स्क्वायर है, 1 है, 1 है, 1 पहले रो से एक्स कॉमन लीजिए, दूसरे रो से वाई कॉमन लीजिए, तीसरे रो से जेड कॉमन लीजिए। आपको क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट रो से एक्स कॉमन लीजिए। हम आपको बता दे, देखो आंसर शुरू हुआ हमारा। पहले रो से एक्स कॉमन लिया तो हो जाएगा एक्स बाहर आएगा, सिर्फ पहले रो से कॉमन आएगा। दूसरे रो से वाई कॉमन लिया तो सिर्फ वाई कॉमन आएगा। ओके, तीसरे रो से जेड कॉमन लिया तो जेड कॉमन आएगा। और अंदर क्या रहेगा, पहले रो का पहले रो से, दूसरे रो का दूसरे रो से। इधर पी रहेगा, इधर एक्स रहेगा, 1/x, क्यू वाई 1/y, आर जेड 1/z। अब हो गया हमारा प्रॉब्लम। अब ये एक्स वाई जेड हम फिर से अंदर लेके जाएंगे, बट थर्ड कॉलम में। x separately common from first row, y separately common from second row, z separately common from third row। अब हम क्या हुआ, हमारे पास x y z हुआ आउटसाइड द ब्रैकेट, ये x y z हम थर्ड कॉलम में ऐड करेंगे। तो व्हेन वी गिव द एंट्री टू द x y z टू इट इन द थर्ड कॉलम, तो x y z जब 1/x को मल्टीप्लाई करेगा, पहले ये देख लो ये कैसे हुआ। फर्स्ट रो से x कॉमन, सेकंड रो से y कॉमन, थर्ड रो से z कॉमन। ये कॉमन होने के बाद ए एक्स वाई जेड आप फिर से एंट्री करेगा तो ए एक्स कैंसिल होगा, इधर हो जाएगा वाई जेड। एक्स वाई जेड ने एंटर की, वाई कैंसिल हुआ तो इधर हुआ एक्स जेड, जेड कैंसिल हुआ तो इधर हुआ एक्स वाई। अब इसको रो कॉलम वाइज एंट्री से या रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम करो, आपका आंसर आएगा ये। देखिए, rows are converted into columns, rows are converted into column, you will get, so your answer is a is your answer. This is the way of finding answer. Miss, how to find the equivalent determinants? So in this problem हमने क्या किया, फिर से देखिए what we have done in this problem। आकर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, हमने क्या किया, पहले रो से x कॉमन लिया, तो हमारा क्या हुआ, 1x, और कॉमन लेते हैं मतलब डिवाइड करते हैं, तो ये कॉमन बाहर लिख दिया। फिर दूसरे रो से y कॉमन लिया, तो ये q, ये p है, ये q है, ये y है, और ये 1/y। इधर है z r, ये z है, और 1/z। तो इधर हमारे पास हो गए x y z। अभी x y z हमारे थर्ड कॉलम में एंट्री करेंगे। जब हम इसको थर्ड कॉलम में लेके जाओगे, p q r एक्स वाई जेड जब मल्टीप्लाई करेंगे x को, ये देखो 1/x इंटू एक्स वाई जेड, न्यूमरेटर में एक्स वाई जेड, ये वाई जेड हो जाता है। अगर ये वाई जेड होता है तो 1/y इंटू एक्स वाई जेड, तो ये एक्स जेड होता है और ये एक्स वाई होता है। और रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, यू विल गेट पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और ये एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, इसलिए हमारा ऑप्शन ए आया। कीप इन माइंड व्हाट प्रॉपर्टीज वी आर यूजिंग, सभी प्रॉपर्टीज को। इसमें कौन से प्रॉपर्टीज हमने यूज किए, सिंपल। व्हाट प्रॉपर्टीज वी यूज्ड हियर, हमने अभी कौन से प्रॉपर्टीज यूज की,
which properties we used here? हमने जो प्रॉपर्टीज यूज किए हैं वो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज यूज किए हैं. व्हाट प्रॉपर्टीज वी आर यूजिंग? हम कौन से प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हो? व्हाट प्रॉपर्टीज आर यूज हियर? हम कौन से प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं? सभी प्रॉपर्टीज. बट याद नहीं रहता कौन से प्रॉपर्टीज यूज करना है. डिपेंड ऑन द सिचुएशन. डिपेंड ऑन द सिचुएशन. डिपेंड. एक तरीका होता है. देयर इज अ वे ऑफ लर्न एनीथिंग. पहले रो में हमने क्या किया था, दूसरे रो में हमने क्या किया, व्हाट इज डन इन ऑन द थर्ड रो, एंड देन दिस क्वांटिटी, जो क्वांटिटी ऑब्टेन हो गई उसको फिर से अप्लाई किया. तो उसके लिए सेम प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी से कॉमन आया उसी प्रॉपर्टी से हमने मल्टीप्लाई किया. अगर मल्टीप्लाई करना है तो किसी एक रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, नॉट इन ऑल द प्रॉपर रोज एंड नॉट ऑल इन ऑल द कॉलम्स. ओके. किसी भी तरह को हमको सीखना चाहिए. कैसे सीखते हैं? तो उसके लिए एक वे है. देयर इज अ वे. देखो ध्यान दो, बहुत ही सिंपल थिंग. पहला रो क्या किया था, दूसरा रो, किसी भी प्रॉब्लम में एक ही प्रॉब्लम को कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए. ओके. कंप्लीट एक ही प्रॉब्लम को फिर से कभी भी करना है तो गए. पहले रो से हमने x कॉमन लिया, दूसरे रो से y और तीसरे रो से z कॉमन लिया. तो पहला हुआ p x और 1/x, q y और 1/y, z z r z और 1/z. वो होने के बाद जो बाहर एक्स वाई जेड आ गए वो थर्ड कॉलम में हमने ऐड किया. वी एडेड ऑल दिस इन द थर्ड कॉलम. किसी भी नए जगह हमने उसको ऐड नहीं किया. दिस ऑल वेर एडेड इन द थर्ड कॉलम. नो एडिशन इन एनी अदर, किसी भी जगह. यस यस, बहुत सारे प्रॉपर्टी यूजफुल है. ये जो प्रॉपर्टीज है सभी यूजफुल होता है, बट हमें कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज करना है यही हमारा प्रॉब्लम होता है एग्जाम में. तो इसलिए प्रॉपर्टी सीखते समय हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. एजुकेशन इन डिटर्मिनेंट्स. हमारा हम कैसे उसको लर्न करने की मेथड या कोई सॉल्व प्रॉब्लम हमने बार बार पढ़ा उसको मतलब नहीं है. सो व्हाई वी आर यूजिंग दिस. हमें इधर एक्स दिख रहा है, इधर एक्स दिख रहा है, तो देख लो ना कॉमन लेके क्या होता है. आगे ट्राई करेंगे तो इधर p मिलेगा, इधर देखो x लिया तो इधर मिलता है p, इधर होता है x और इधर 1/x. फिर हमें डाउट आता है ये 1/x तो हम कैसे, ऑप्शन में तो 1/x नहीं है. फिर तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देखना है इधर y और इधर z आता है, और ये XYZ अगर फिर से एंट्री किया तो ये x कैंसिल होके YZ होता है. तो YZ तो है. ऐसा ये सोच है, ये स्पेस है. इसे कहते हैं एजुकेशन. ये सोच है. हम जब पहला ऑपरेशन करते हैं तभी हमें मालूम होता है कि आगे क्या करना है. ये हमारी सोच होती है. एजुकेशन का मतलब ही यही होता है. एजुकेशन मतलब लर्न करना नहीं. कि हम जब एक कॉमन लेते हो तभी डिसाइड हुआ कि क्या है. बट कुछ नंबर्स में जब हमने पहले प्रॉब्लम में देखा कि सिर्फ हमारा काम था कि नंबर को कम करो रिड्यूस करो और आगे जाइए. सो प्रॉब्लम देख के कुछ चीजें पता चलती, कुछ चीजें प्रॉब्लम देख के नहीं पता चलती है तुरंत. उसको हमें एक दो स्टेप ऐसे ही रैंडमली ट्राई करने पड़ते हैं. उसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर. एजुकेशन आल्सो ट्रायल एंड एरर पे बेसिस होता है. ट्रायल एंड एरर दो चीजों के बेसिक वो होता है, ट्रायल एंड एरर. और ये ट्रायल एंड एरर हम लोग ज्यादा यूज करते हैं. और दूसरी यूज होती है कि पहले से भी मालूम होता है, पहले से विजन होता है क्या होने वाला है आगे, लास्ट स्टेप क्या आने वाली है, ये हमें पहले से मालूम होता है. उसे कहते हैं प्लानिंग. सो दिस प्रॉब्लम विल गिव यू सो मेनी थिंग. लास्ट प्रॉब्लम भी आपको सोचने को मजबूर करेगा.
एवरी प्रॉब्लम, कभी भी याद रखो, व्हाटएवर में भी। अभी हमारे पास और एक डिटर्मिनेंट है, इधर है वन, सिमिलर डिटर्मिनेंट है, सिमिलर डिटर्मिनेंट। हम अगर और किसी भी जगह आप जाओगे तो डिटर्मिनेंट को कैसे दूसरे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर्टी का काम ही है, कन्वर्ट द डिटर्मिनेंट इन एनी अदर। कभी भी याद रखो, द डिटर्मिनेंट विल बी कन्वर्ट इन एनी अदर वेज। जब हमारे पास एक आधा डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू हम फाइंड करते समय सो मेनी प्रॉपर्टीज वी आर अप्लाइंग। सो प्रॉपर्टी फिर से याद रखो, प्रॉपर्टी 1 2 लेकर सभी प्रॉपर्टीज आपको एट ए टाइम, इसलिए प्रॉपर्टीज को पढ़ो हर रोज, ना प्रॉब्लम को पढ़ो। प्रॉपर्टीज क्या है और हर प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल खुद से बनाइए, एंड आफ्टर दैट हम किसी एक प्रॉब्लम में एंट्री करेंगे। डायरेक्ट प्रॉब्लम में एंट्री मत करो इन एनी प्रॉपर्टी। अगर हमको बोला है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो वैल्यू क्या होती है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। फिर से देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट इन एनी प्रॉब्लम हाउ प्रॉपर्टीज अप्लाई इज इट इज आवर एम। हमें प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं देना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो बहुत सारे बुक्स है, देयर आर सो मेनी बुक्स इन द मार्केट, बट द रीजन हाउ व्हाई वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी, हम ये प्रॉपर्टी क्यों यूज कर रहे हैं या प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलता है, यही हमारा मकसद है। दिस इज द एम ऑफ दिस लेक्चर। नाउ अगेन आई हैव वन प्रॉब्लम फ्रॉम exam, previous year's exams. So the problem is very important. We have 1 1 1 plus p, 1 plus p, 1 plus p plus q, 1 plus p plus q, 1 plus p, 1 plus p plus q, 2। पहले 1 है रो में, मुझे फिर से लिखने दीजिए। देखिए प्रॉब्लम में कैसे चेंजेस होते हैं। पी क्यों आ गए, मतलब इधर 1 है, 1 प्लस पी, 1 प्लस पी प्लस क्यू, मतलब इसमें कुछ रिलेशन है। 1 प्लस पी माइनस करो क्यू रह जाएगा, सिंपल है सोचते समय। ये 1 इससे माइनस करो पी रह जाएगा। बहुत सारे वेज है इसको सोचने के। ओके, 1 1 प्लस पी, 1 प्लस पी प्लस क्यू। सिमिलरली 2 है इधर, अब ये 2 को ये 1 से जीरो आप कर सकते हो, देखते ही आपको पता लगना चाहिए R2 माइनस 2R1, तो ये जीरो हो जाएगा, आगे भी कुछ जीरो हो सकते हैं। फिर इधर 3 है तो R3 माइनस 3R1, ये जीरो हो जाएगा। देखो आपको पहले से रीड करते समय कुछ प्रॉपर्टीज हमारे सामने चाहिए। इधर है 3 प्लस 2p, and the next one is 1 plus 3p plus 2p, 1 plus 3p plus twice q, 1 plus 3p plus twice q, or the last one is 6 plus 3p, 6 plus 3p, and 1 plus 6 plus 6p plus, देखो जैसे 2p है तो इधर 3p है, ट्वाइस p 3p, बट इधर 3p तो 6p, 3p है तो 6p, डबल है 3p प्लस 3q। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना, व्हाट विल बी द वैल्यू, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। तो इतने बड़े बड़े नंबर, जितने बड़े नंबर उतना कैलकुलेशन इजी। कुछ भी ट्राई कीजिए, व्हाट एवर में बी योर ट्राई यू विल बी सक्सेस, व्हाट एवर में बी योर ट्राई यू विल बी सक्सेस। अब आपको ध्यान देना है, देखो ये 3 है कि नहीं, ये 2 है और ये 1 है? ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ओके, C3 माइनस C2, 2 मिनट और देखो ना, और देखो और देखो, और कुछ बातें देखो, और बातें देखो। अब एक काम करो ना, इसको p से मल्टीप्लाई करो, ये 2p हो जाएगा, ये 3p मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इससे माइनस करो 3p 2p, p माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऐसा भी सोचो। मतलब C2 में से C2 माइनस PC1 करो ना, p इज अ नंबर, p जीरो नॉन जीरो कुछ बताया नहीं, PC1 करो तो ये 1p इससे माइनस होगा, तो पहला कॉलम 1 2 3 रहेगा, दूसरे कॉलम में क्या होगा, 1p माइनस हुआ तो 1 रह गया, 2p माइनस हो गए तो 3 रह गए, 3p माइनस हो गए तो 6। देखो ये नंबर में हमने
फ्री कर लिए, नंबर में बनाए, नंबर बन गए उनके। अब इधर है 1 प्लस पी प्लस क्यू, यह है 1 प्लस 3p प्लस 2q, और ये है 1 प्लस 6p प्लस 3q। ये हमारे थर्ड कॉलम में कुछ भी चेंज नहीं। We change only the first and second column. 1 2 3 1 3 6, 1 plus p plus q, 1 plus 3p, 1 plus 6p. But अगर हम फिर से सोचें, कभी भी जब हम एक बार हमारे पास एक ट्रिक आ गई थी दूसरी भी, देखो ये q है, 2q है और 3q है कि नहीं, तो इसको q से मल्टीप्लाई करो ना, पहले कॉलम को q से, इसको q से और इसको q से, वो थर्ड कॉलम से माइनस करो। At the similar time, we write C3 is replaced by C3 minus QC1। तो ये 1Q माइनस हुआ, 2Q माइनस हुआ, 3Q माइनस हुआ, ये रह गए हमारे टर्म 1 प्लस P, 1 प्लस 3P, 1 प्लस 6P। कुछ भी नहीं, हो गए दो टर्म्स, दो एक ही ऑपरेशन, एक ही स्टेप में सब आ गए। तो ऑब्जर्वेशन है ये, पी गया, तो हमको इसको मिटाना है तुरंत। 1 2 3 1 3 6, ये क्यू है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, 2Q है, 3Q, उनको मिटाना है तुरंत, और आगे सोचना है। ये पहली स्टेप हमारी, पहले 5 सेकंड में ये सोच हमारी आनी चाहिए, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस होती है। अब हम कैसे सोचेंगे, ये भी हमारा काम है। हाउ विल यू थिंक और इट, सिंपल है, सोचना है हमें। सिर्फ दो जगह हम जीरो बना सकते हो, दो जगह। देखो ना, ये R1 है ना, उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, ये जीरो हो जाएगा, और ये 6 से मल्टीप्लाई करो, ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा, इधर 5 रह जाएगा माइनस। ये भी करो, ये भी जीरो हो जाएगा, 3 टर्म से ये 3p जाएगा और ये -2 हो जाएगा, और आगे हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, सब सिंपल हो जाएगा ये दोनों जीरो होने के बाद। सो दिस नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, बहुत सारे वेज है, देयर आर डिफरेंट वे ऑफ कैलकुलेटिंग इट, सो देयर आर सो मेनी वेज। या और एक बात है, हमारे पास ये 1 है, ये 1 है, और ये भी 1 है, तो क्या हमको सिर्फ जीरो बनाना है। कैसे करोगे, और बहुत सारे वेज है, जीरो बनाना है बस। अब हम क्या करेंगे, ये C3 से फिर से 2 टाइम्स, ये जो है P, 2P, 3P, बट ये 1 3 6, देखो ना, C3 से अभी हम इसको सेंटर में लेके जाएंगे ऊपर, पहला ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल हुआ, तो उसको सेंटर में लेके जाएंगे 1 2 3। इससे और कुछ मार्ग है कि देखेंगे, 1 3 6, 1 प्लस P, 1 प्लस P, 1 प्लस 3P, 1 प्लस 6P, ये हमारा पहला वे हुआ। अब हम कुछ रो वाइज कुछ सोच सकते हैं क्या, उसके बारे में भी हमें सोचना है। रो वाइज, कॉलम वाइज भी सोच सकते हैं, रो वाइज कैसे सोचना है, सिंपल है ना यार। R2 से 3 टाइम्स R1 माइनस करो, ये 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, इधर कुछ नंबर आ जाएगा। फिर R3 से ये 2 टाइम्स 6 टाइम्स माइनस करो, ये 6 माइनस 6 जीरो, ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, बाकी बाकी चिंता मत करेंगे, कुछ दो जगह जीरो बनाने हैं बस, कुछ भी हो। सो लेट मी राइट, मेरा वे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट R2 माइनस 3R1 एंड R3 माइनस 6R1, या R3 माइनस 2R1 भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से होता है, ऐसा नहीं है। सो हियर ये 1 1 1 प्लस 2, इसका 2 टाइम्स, ये देखो 3 टाइम्स 3R1 है, 3 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 जीरो, ये जीरो हुआ, 3p माइनस हो गए, 1 माइनस 3 माइनस 2 हुआ, 3 माइनस 6 माइनस 3 हुआ, 6 टाइम चल रहा ना, 6 माइनस 6, ये दोनों हमको जीरो करने, बाकी मत नहीं। 1 माइनस 6 माइनस 5, 6p माइनस 6p जीरो, p के वैल्यू कम हो गए। अब आपको सेकंड कॉलम वाइज ऑपरेशन करना है। सेकंड कॉलम का साइन कन्वेंशन क्या रहता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस इज द कन्वेंशन ऑफ सेकंड कॉलम। अब माइनस प्लस माइनस के लिए बचा ही नहीं है कुछ, है ना, पहला माइनस, बाकी दोनों प्लस माइनस में कुछ भी बचा नहीं है। 1 इंटू आप कुछ करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो -1 इंटू, इसका माइनस किया, उसका रो छोड़ दो, उसका कॉलम भी छोड़ दिया, अभी तो करना चाहिए। -2 इंटू -1, -1 इंटू -5 +5,
ये माइनस और हमारा माइनस, ये +6, देख लो -6, -6 बट हमारा माइनस, तो -6, तो -1 इंटू ये प्लस वाला जीरो और माइनस वाला जीरो छोड़ दो, -1 इंटू -1 आपका आंसर +1 आएगा। दिस इज वन ऑफ द वे। हमारा क्या क्या है, दो जगह जीरो बनाना है, बस कुछ भी नहीं करना है, आपको बराबर आंसर आ जाता है, कुछ भी चिंता मत करो। ओके, दीज आर द वेज। डिटर्मिनेंट इस तरह से होते हैं। हमने जो प्रॉब्लम लिए हैं वो एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, और वो प्रॉब्लम या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आए। आपके सिंपलिसिटी से हम पहले कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स से जाएंगे, प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन टू गो टुवर्ड्स द जेईई मेन और आईआईटी लेवल। और हमें भी कुछ सोचना है कि क्या हम ये प्रॉब्लम को किसी अलग तरह से सॉल्व कर सकते हो। और when we study the determinant we must know the aware of। अभी इसमें हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, सिर्फ रो और कॉलम का प्रॉपर्टी यूज किया, रो और कॉलम का प्रॉपर्टी यूज किया, और कुछ हम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज अगेन सो मेनी थिंग्स। ओके, अब हम इसमें कॉलम भी ले सकते थे, हमने कॉलम भी कर सकते हैं सेम प्रॉब्लम के लिए। देखो सेम प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, 1 2 3 1 3 6 सीयर। अगर हम सिंपल है, p टाइम्स सेकंड कॉलम का p टाइम्स इससे माइनस करेंगे तो C3 माइनस C3 के जगह C3 माइनस C2, तो ये p माइनस होगा तो 1 रहेगा, ये p माइनस होगा 3p तो 1 रहेगा, 6p माइनस होगा तो 1 रहेगा। आगे कुछ भी कर सकते हो ना ऐसे, अगर आ गया डिटर्मिनेंट तो। ये तो सब नंबर में है, अब तो नंबर में मशहूर हो, नंबर में क्या करना है आपको किसी ने बताने की जरूरत नहीं। कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है नंबर में। तो नंबर में मैं आपको इसको आगे लेके जाता हूँ, सिर्फ ये प्रॉब्लम होने के बाद। देखो अब हम करेंगे C2 माइनस C1 एड C3 माइनस C1, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, 1 2 3, ये जीरो हो जाएगा। देखो हम लिखते हैं 1 2 3, अब ये 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 3 माइनस 3, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, और 1 माइनस 3 माइनस 2। अब आपको कैलकुलेशन करना है, और वो आपका कैलकुलेशन फिर से +1 आता है। यू विल गो थ्रू द फर्स्ट रो, आपको पहले रो से ज्यादा पॉसिबल, 1 इंटू +1, बाकी सब जीरो हो गए, -2 माइनस 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 +3 -2, सो इट विल बी 1। कितने सारे वेज है, देयर आर सो मेनी वेज यू कैन सॉल्व इट। बहुत सारे वेज, बहुत सारे वेज यू कैन सॉल्व, कितने सारे वेज है। यस, now when you have the property, when you have the determinant, same problem solved by different ways। हमने कॉलम से लिया तो आप रो से ट्राई कीजिए, अगर हम कॉलम से लेते हो तो रो से ट्राई किया, हम रो अप्लाई करते हो तो आपको कॉलम से ट्राई करना है। कीप इन माइंड, व्हेन वी यूज रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो तो आपको रो यूज करना है। कभी भी याद रखो, वट एवर मे बी द डिटरमिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट में आपको इस तरह से जाना है। अभी हमारे ये प्रॉब्लम का सिलसिला इसी तरह से आगे जाएगा, याद रखो हम इसी तरह से आगे जाएंगे। तो आपके लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स देने वाले हैं, तो इसी प्रॉब्लम में से आपको कुछ ट्राई करना है। मेरे पास है B प्लस सी, C प्लस ए, लास्ट 1 मिनट, A प्लस बी, ये जो डिटर्मिनेंट है A प्लस बी, Q प्लस आर, R प्लस पी, P प्लस क्यू, Y प्लस जेड, Z प्लस एक्स एंड X प्लस वाई। इसमें एक्स वाई जेड है, ABC है और PQR है, इज इक्वल टू एक्स इंटू नहीं, इज इक्वल टू सम नंबर है n इंटू ABC PQR XYZ। तो आपको ये n को फाइंड करना है, ये नंबर कितना होगा। दैट इज एंड हाउ यू लाइक माय सेशन, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।
ठीक है।